नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सारस्वत। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा, जिसमें हम आपको बताते हैं वो किस्से जो आपने कहीं पढ़े और सुने तो होंगे, लेकिन हमारा मकसद आपकी उन्हीं यादों को ताज़ा करना है और आज की जनरेशन को उनके बारे में बताना है। तो आज के किस्से हैं मशहूर कार्टूनिस्ट और राजनेता बाल ठाकरे के जीवन से जुड़े हुए। बाल ठाकरे पहले कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। बाल ठाकरे ने कम समय में ही अपनी एक पहचान बना ली थी। बाल ठाकरे को लोगों ने एक उपाधि दी थी। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, क्योंकि बिना देखे भाषण बोलना बाल ठाकरे का अलग अंदाज था। बाल ठाकरे जब भाषण देते थे तो उसे सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। 1960 और 70 के दशक में एक बार बाल ठाकरे ने अपने अखबार के मुख्य पेज पर लिख दिया, एक बिहारी 100 बीमारी। फिर क्या था, महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ नाम का अभियान शुरू हो गया। ये अभियान मुख्य रूप से बिहार के लोगों के लिए ही था। 1980 के दशक का एक किस्सा है जिससे बाल ठाकरे विवादों में भी फंसे थे। बाल ठाकरे ने मुसलमानों को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। बाल ठाकरे ने कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं, देश को इनसे बचना चाहिए। बाल ठाकरे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। वे सीधी और सपाट बात कह देते थे। वे अक्सर अपने भाषण में दो चीजों की ही तारीफ करते थे, पहला हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। साल 1992 का एक किस्सा है, जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। उस वक्त बाल ठाकरे टीवी चैनल शो आपकी अदालत में आए हुए थे। जब उनसे कहा गया कि बाबरी मस्जिद ढहाने का काम शिव सैनिकों ने किया है, तो उन्होंने जवाब दिया, शिव सैनिकों ने किया है तो ये तो गर्व की बात है। साल 2012 में बाल ठाकरे के निधन से 2 महीने पहले का ही एक किस्सा है। उन्होंने एक बयान दिया कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद थे, लेकिन फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है। बाल ठाकरे के जीवन से जुड़े ये दिलचस्प किस्से आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए किस्सों के साथ आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।